हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ क्लास ज्योग्राफी के चैप्टर 2 से, जिसपे हम लोग पढ़ने वाले हैं माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जब कोई माइग्रेट करता है, मूव करता है। जैसे अभी जब लॉकडाउन हुआ था, बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी रिगार्डिंग माइग्रेशन, कि जो भी लोग शहरों में काम कर रहे थे, दे आर माइग्रेटिंग बैक टू देयर विलेजेस। यानी कि वो पहले शहरों में काम कर रहे थे, बट लॉकडाउन लगने की वजह से देवर नॉट लेफ्ट विद एनी जॉब। कुछ उनके पास ऐसा सोर्स नहीं था जिससे वो अर्न कर सकें, सो दे डिसाइडेड टू माइग्रेट बैक टू देयर विलेज। सेम वे में कई बार क्या करते हैं, गांव से लोग आते हैं शहरों में, दे कम टू सिटी लाइफ टू गेट द जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो माइग्रेशन बहुत तरह के होते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होते हैं, एक ही कंट्री में होते हैं, विद इन अ स्टेट हो सकते हैं, दे कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। और इस चैप्टर में हम लोग वही सब फैक्टर्स पढ़ेंगे जो माइग्रेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, या माइग्रेशन से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राम बाबू, जो कि एक इंजीनियर, एज अ इंजीनियर वर्क कर रहे हैं भिलाई स्ट्रीट प्लांट में, छत्तीसगढ़ में। वो पैदा हुए थे एक भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में, ठीक है। एट एन अर्ली एज ऑफ 12 ही मूव टू अ नियर बाय टाउन आरा टू कंप्लीट हिज इंटरमीडिएट लेवल स्टडीज। यानी कि जब वो 12 ईयर्स के थे तो वो मूव कर गए कहाँ पे, पास में एक टाउन है आरा करके, ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। ही वेंट टू सिंदरी झारखंड फॉर हिज इंजीनियरिंग डिग्री एंड ही गॉट अ जॉब एट भिलाई। उसके बाद वो झारखंड गए अपनी इंजीनियरिंग डिग्री को पूरा करने के लिए। जैसे ही उनको इंजीनियरिंग डिग्री मिली, उनको भिलाई में एक जॉब मिल गई, जहाँ पे वो लास्ट 31 ईयर्स से रह रहे हैं। उनके जो पेरेंट्स थे वो इलिटरेट थे, यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। एंड द ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड वाज मियाग्र इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। यानी जो थोड़ा बहुत पैसा आता था, वो किससे आता था? दैट यूज टू कम फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो उनके घर के बारे में बता रहे हैं। लेकिन उन्होंने फाइनली ही ज्वाइंड एज एन इंजीनियर। दे स्पेंड देयर होल लाइफ इन दैट विलेज। और उन लोगों ने जो वहाँ पे थे, जिन जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके घर वाले, वो एग्रीकल्चर से अपना गुजारा कर रहे थे और पूरा जिंदगी उन्होंने वहीं निकाली थी। राम बाबू हैज 3 चिल्ड्रन हु गॉट देयर एजुकेशन अप टू द इंटरमीडिएट लेवल एट भिलाई एंड देन मूव टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर हायर एजुकेशन। तो राम बाबू के 3 बच्चे हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी एजुकेशन भिलाई में ही पूरी करी, उसके बाद वो अलग अलग जगह चले गए टू कंप्लीट देयर एजुकेशन। फर्स्ट वन स्टडीड एट इलाहाबाद। जो पहला उनका बच्चा है वो इलाहाबाद में पढ़ा है, एंड मुंबई मुंबई और इलाहाबाद में पढ़ा। सेकंड चाइल्ड को जो अपना एजुकेशन मिला, जो अपनी एजुकेशन मिली, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मिली इन इंडिया में, एंड नाउ वो वर्क कर रही है यूएसए में। जो थर्ड वन है वो अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद सूरत में सेटल हो गए आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो तीनों बच्चों के बारे में एक बेसिक हमें दे दिया कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, एजुकेशन पूरी हुई। दिस इज नॉट अ स्टोरी ऑफ ओनली राम बाबू एंड हिज चिल्ड्रन, बट सच मूवमेंट्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग यूनिवर्सल ट्रेंड। यानी कि ये जो आपने एक स्टोरी देखी राम बाबू की, कि कैसे वो पहले एक जगह से दूसरी जगह गए अपनी एजुकेशन पूरा करने के लिए, फिर उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर वो सेटल हुए, फिर उनके बच्चे हुए, वो अलग अलग जगह चले गए बिकॉज ऑफ जॉब, बिकॉज ऑफ मेनी अदर फैक्टर्स। तो वो कह रहे हैं कि ये एक यूनिवर्सल ट्रेंड हो चुका है, ये सिर्फ राम बाबू की स्टोरी नहीं है, अब एक ये यूनिवर्सल ट्रेंड हो चुका है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। People have been moving from one village to another, from villages to town, from smaller town to bigger town, and from one country to another. यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर। एक विलेज से दूसरी विलेज में जा रहे हैं, विलेजेस से टाउन में जा रहे हैं, स्मॉलर टाउन से बड़े टाउन में जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। ये पैटर्न आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। अपने इनफैक्ट आप आसपास देख सकते हो, आप देखोगे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको लॉकडाउन के टाइम का दिया, अगर समझना है तो क्या हुआ था उस टाइम पे, लोग वापस जा रहे थे जहां से वो आए थे, दे वर माइग्रेटिंग बैक। In your book Fundamentals of Human Geography, you have already learned about the concepts and definition of migration. उस बुक में आपने ऑलरेडी माइग्रेशन के बारे में पढ़ रखा है। माइग्रेशन बहुत ही इंटीग्रल, बहुत ही एक ऐसा पार्ट हो चुका है जो पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर टाइम एंड स्पेस। ना व्हाट डज दैट मीन? मतलब कि
आपकी कहीं की भी पॉपुलेशन है वो अफेक्ट होती है बहुत ज़्यादा माइग्रेशन से। अगर हम बोलते हैं कि इतने लोग यहाँ पर है तो बट जब अगर माइग्रेशन होता है तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका एक पूरा रेशियो है कि इतने लोग यहाँ थे वो चेंज हो जाता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की वजह से। इंडिया ने बहुत ज़्यादा विटनेस किया है, देखा है माइग्रेंट्स को जो अलग अलग कंट्रीज से आ रहे हैं, सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया से और इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया से। सो इंडिया हैज विटनेस्ड, उसने देखा है इंडिया ने कि कैसे माइग्रेंट्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं। इनफैक्ट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज अ हिस्ट्री ऑफ वेव्स ऑफ माइग्रेंट कमिंग एंड सेटलिंग वन आफ्टर अनदर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। अगर आप ध्यान से हिस्ट्री पढ़ के देखो तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में बेसिकली यही तो हुआ है, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए हैं एंड दे हैव सेटल्ड इन इंडिया। इन द वर्ड्स ऑफ रिनोड पोएट फिराक गोरखपुरी, उन्होंने लिखा है सरजमीन हिंद पर अक़वाम ए अलाम के फिराक के, हो सकता है गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाए, डोंट माइंड इट, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। मतलब कि उन्होंने क्या बोला, इसका मतलब जो निकला कि जो कारवांस थे, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, जो इधर से उधर मूव करते थे, वो आते गए और इंडिया में सेटल होते गए और फाइनली इंडिया बन गया। मतलब इंडिया में अलग अलग जगह से लोग आए, दे सेटल्ड देयर, दे उन्होंने अपना घर बसाया या पूरी तरह से यहाँ पे सेट हो गए और इस तरह से इंडिया अलग अलग जगह से लोगों से भरता गया और प्रॉपर इंडिया फॉर्म होता गया। Similarly, large number of people from India too have been migrating to places in search of better opportunities. Migration one way नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर से लोग इंडिया आ रहे हैं। There have been a huge मतलब ऐसे ऐसे माइग्रेशन हुए हैं कि लोग बाहर की कंट्रीज में गए हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। जब भी कोई एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि उनको ऑब्वियसली कुछ बेटर कंडीशन के चक्कर में, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में, बेटर चांसेस के चक्कर में पीपल यूजुअली माइग्रेट, ठीक है, और देन दे मूव टू मिडल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, इन सारी जगहों पे दे मूव, दे गो, ताकि उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। अब एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इंडियन डायस्पोरा ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिश पीरियड चल रहा था, मिलियंस ऑफ द इंडेंटर लेबर्स वर सेंट टू मॉरिशस, कैरेबियन आइलैंड, फिजी एंड साउथ अफ्रीका बाय ब्रिटिश फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो जब कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिश पीरियड चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों को, लेबरर्स को जो काम करते हैं, उनको भेजा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से। और अलग अलग जगह लिखी हुई है कि कहाँ कहाँ पे उनको भेजा गया। देखो ये सारी जगह हैं, डच एंड बाय पोर्टुगीज फ्रॉम गोवा एंड दिस ऑल सच माइग्रेंट वर कवर्ड अंडर द टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट नोन एज गिरमिक एक्ट। ये सारे के सारे जो माइग्रेंट्स थे, ये कवर्ड थे, इनके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसे गिरमिक एक्ट बोला है, इंडिया एमिग्रेशन एक्ट। हाउ एवर द लिविंग कंडीशन ऑफ दीज इंडेंटर लेबर वर नॉट बेटर देन द स्लेव। चाहे उनको एज अ माइग्रेंट बाहर भेजा गया काम करने के लिए, बट उनकी कंडीशन कोई बेटर नहीं थी। इट वॉज नॉट बेटर देन एनी स्लेव जो किसी के मतलब डर से किसी के नीचे काम करता है, एक नौकर की तरह काम करता है, उनसे कोई बेटर कंडीशन नहीं थी। फिर सेकेंड वेव जो आई, माइग्रेट वेंचर्ड आउट इनटू द नेबरिंग कंट्रीज इन रीसेंट टाइम एज प्रोफेशनल आर्टिजन्स, ट्रेडर्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स। किस चक्कर में? फॉर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली बात है कि फिर दोबारा जब लोग गए तो वो बेटर अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में, बेटर करियर के लिए, बेटर कुछ जो यहाँ पे कंडीशन है उससे बेटर कंडीशन मिले, उसके लिए ये लोग बाहर गए। देर वॉज अ स्टडी आउटफ्लो ऑफ इंडिया सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर इन द वेक ऑफ ऑयल बूम इन वेस्ट एशिया इन 1970। ऐसा नहीं है कि एक दो इंस्टेंसेज है, बहुत सारे इंस्टेंसेज देखने को मिलेंगे जब लोग बाहर गए हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, फॉर वेरियस थिंग्स, फॉर बेटर बेटर, या कहते हैं ना मौके की खोज में। हर किसी की यही इच्छा होती है कि कुछ भी काम हो, अच्छा कर पाएं, बेटर कर पाएं, जो यहाँ कर रहे हैं उससे ज़्यादा अर्न करें। तो ये चीज़ें हमेशा से रही हैं और रहेंगी, और लोगों को इसी चक्कर में हमेशा माइग्रेशन होगा। कोई क्यों नहीं चाहेगा कि अपनी लाइफ को बेटर करे? तो इन सब चक्कर में क्या होता है, माइग्रेशन होता है। उसके बाद ये थर्ड वेव, आपको बेसिकली बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट दिखा रखा है कि किस तरह से लोग दोबारा मूवमेंट इनकी हुई। इंडियन डायस्पोरा हैज़ बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्रीज। यानी कि हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे मतलब सेटल होते हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द पीपल हु आर गोइंग फ्रॉम हेयर। जो यहाँ से लोग जा रहे हैं उनको भी वो मतलब जब जाते हैं तो बाहर लोगों को फायदा होता है। वो अब जैसे आप सुनते होंगे कि इंजीनियर्स यहाँ से कितने सारे जाते हैं एंड देन दे आर वर्किंग इन आउटसाइड
कंट्रीज एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। सो कहीं ना कहीं हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं जब वो बाहर जाएंगे एंड देन दे विल वर्क, तो ये चीज़ें तो होंगी। ठीक है, तो माइग्रेशन सिर्फ एक तरह का नहीं होता कि मैं बोल दूं कि सिर्फ एक कंट्री में हो रहा है या एक जगह पे हो रहा है। नो, इट इज अ प्रोसेस जो चलता रहेगा जब तक अपॉर्चुनिटीज हैं, बेटर चीजें करने की इच्छा है, दिस विल बी समथिंग जो रेगुलर रहेगा। तो इस पूरे चैप्टर में, वैसे ये तो इंट्रोडक्शन था, इस पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इस नेक्स्ट पार्ट में वी विल बी स्टडिंग अबाउट माइग्रेशन। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे, स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर को मैं 3-4 पार्ट में कवर करा दूंगी ताकि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो जाए कि क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, आपको अच्छे से समझ में आए। उसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तभी लाइक कीजिएगा, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर सकते हैं आप ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपके दोस्तों को आप दिखाना चाहते हैं। उसके अलावा डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे 11th एंड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको चैप्टर्स जितने भी कवर हुए हैं अभी तक जो मैंने उस प्लेलिस्ट को में डाले हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आप शेड्यूल चेक करते रहिए कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी वीडियो अब आएगी, कौन सा आपका मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आप पढ़ सकते हो। तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू एज वेल। तो उसके लिए आप बाकी आप जो भी चीज़ देखनी है, जो भी टॉपिक कवर हुआ, उसके लिए आप सीधे प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे आपको अपने मतलब की चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।